जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा यूज़र अकाउंट सेटिंग कैसे करना है। इस वीडियो पे हम ऑडिट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ऑडिट कॉन्फ़िगरेशन को डिफ़ाइन करना, जैसे कि टाइप ऑफ ऑडिट क्या है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, या हमारे ऑडिटर कौन कौन से हैं, हमारे ऑडिटी कौन कौन से हैं, ये सारा प्रोसेस हम इस मॉड्यूल में करेंगे। तो ऑडिट कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम ऐड लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ऐड लिंक पे क्लिक किया, हमारे पास ऑप्शन आया सबसे पहले टाइप ऑफ ऑडिट सेलेक्ट करने का। यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन में इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट ऑप्शन आ रहा है। सो आप इनमें से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको ऑडिट इंटरनल करना है या एक्सटर्नल करना है। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल ऑडिट सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि रोल ऑफ लॉग्ड इन डिपार्टमेंट का ऑप्शन आ गया। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ऑडिटर रोल है या ऑडिटी रोल है। नेचर ऑफ ऑडिट, इस ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं कि स्कीम है ऑडिट है या फाइनेंशियल ऑडिट है। आपको जिसकी भी ऑडिट करनी है आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ ऑडिट, इसमें हमने ड्रॉप डाउन में मल्टीपल सिलेक्शंस का ऑप्शन दिया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से जिन जिन स्कीम का आपको ऑडिट करना है आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और प्रोविजन है सेलेक्ट ऑल करने का। अगर आपको लगता है आपको सारे स्कीम के लिए ऑडिट करनी है तो आप इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके सारे स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल सिस्टम रिक्वायर्ड, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं येस एंड नो का। अगर आपको लगता है कि आपके ऑडिट प्रोसेस में एक्सटर्नल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है तो आप येस पे सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नो पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारे इस ऑडिट प्रोसेस में हमारा इंटरेक्शन प्रियासॉफ्ट से होगा, जो कि एक्सटर्नल सिस्टम है, तो यहाँ पे हम येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऑडिटर लेवल, हम यहाँ पे ऑडिटर का लेवल डिफाइन करेंगे कि ऑडिटर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा या फिर वो स्टेट लेवल पे होगा। जो भी उसका प्रोसेस है ऑडिटर का, जैसे कि जीपीस को आइडेंटिफाई करना और उनका ऑडिट करके उनकी सारी ऑब्जर्वेशंस एंड रिकॉर्डिंग को अपलोड करना, ये सारा प्रोसेस एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा या स्टेट लेवल पे होगा। ये स्टेट स्पेसिफिक है, तो सारे स्टेट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर सकते हैं कि उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑडिटर चाहिए या उन्हें स्टेट लेवल ऑडिटर चाहिए। ऑडिटिंग नेम, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ऑप्शंस है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी, लाइन डिपार्टमेंट और कस्टम डिपार्टमेंट। सो हम यहाँ पे हमें पता है कि हम लोकल गवर्नमेंट बॉडी के लिए ऑडिट कर रहे हैं, तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आया जिसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ऑडिट किसका करना है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत, विलेज पंचायत। सो हमें पता है कि हमें ग्राम पंचायत का ऑडिट करना है, तो हम विलेज पंचायत पे सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जर्वेशन टाइप, यहाँ आप अपने हिसाब से ऑब्जर्वेशन के टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं, बी इट ऑडिट और रिक्विजिशन, एक्सपेंडिचर, जनरल, ऑब्जर्वेशंस, रिसिप्ट। जैसे ही आप इन चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे यस का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ रहा है। इनको सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसका केस रिकॉर्ड और फैक्ट शीट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें फैक्ट शीट की रिक्वायरमेंट है या केस रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑडिट का स्टेज। अब इसमें आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है कि क्या कौन कौन से ऑडिट स्टेज होंगे, उसमें आपको क्या क्या अपलोड करना है, जैसे कि MOM देना है या रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन होगा या सिर्फ ऑडिट इंक्वायरी होगी या ड्राफ्ट लोकल ऑडिट रिपोर्ट भी अपलोड करना है। तो मल्टीपल ऑप्शंस है यहाँ पे भी चेक बॉक्स, तो आप मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से उसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। सिवियरिटी में आप डिफाइन कर सकते हैं हाई रिस्क, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, अपने अकॉर्डिंगली कि आपके ऑब्जर्वेशन की सिवियरिटी क्या है। यह पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करते ही आपका ऑडिट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा।